एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था मदन और दूसरे का नाम था राम। मदन जादू टोने का काम करता था और राम पुलिस की नौकरी करता था। उस गांव में पप्पू नाम का एक जादूगर रहता था। पप्पू बहुत ही शक्तिशाली था। पप्पू ज़्यादातर सांप की शक्ल में रहता था। पप्पू के पास बहुत सारे सांप थे जिनसे वो काम लेता था। एक दिन पप्पू कहता है, गांव वाले तो मुझे इज्जत की नज़र से देखते हैं। अगर मैं खुलेआम चोरी करूंगा तो गांव वालों को पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ये काम ऐसे करना होगा कि गांव वालों को पता ही ना चले। फिर वो अपने सांपों से कहता है, ऐ मेरे सांपों, तुमको मेरा ये काम करना होगा। तुम सब रात को गांव में फैल जाओ और पता लगाओ कि किसके पास कितना सोना है। अच्छा दोस्त, हम ये करेंगे। फिर सांप गांव की हर गली में फैल जाते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें देख लेते हैं। तभी सांप गांव से चले जाते हैं और सीधा पप्पू जादूगर के पास जाते हैं। पप्पू बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने जल्दी क्यों वापस आ गए? दोस्त, गांव वालों ने हमें देख लिया था, इसलिए हम वापस आ गए। पप्पू ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या करूं, कैसे पता करूं इस सोने का? फिर उसे एक तरकीब सूझती है और वो कहता है, तुम मेरी बात को गौर से सुनो और जो कुछ मैं कहूं इस पर अमल करो। तुम सबको रात को जमीन के अंदर से घुसकर घर के अंदर जाना होगा और जितना सोना मिले इसे मेरे पास लाना होगा। जी दोस्त, ठीक है। फिर सभी सांप जमीन के अंदर से होकर जा रहे थे कि एक सांप एक घर के पास रुक जाता है और घर के अंदर जाकर देखता है कि सोना पड़ा हुआ है। फिर वो दूसरे सांप सोना लेकर पप्पू के पास आते हैं। पप्पू इतना सोना देखकर खुश हो जाता है। इधर गांव में सोना गुम होने पर लोग राम के पास आते हैं। राम बोलता है, क्या हुआ, आप इतने सारे लोग मेरे पास क्यों आए? गांव वाले बोलते हैं, जनाब, हमारा सोना चोरी हो गया है और कुछ पता भी नहीं लग रहा। राम ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तुम सब क्या कह रहे हो? सबका एक साथ सोना कैसे चोरी हो जाता है? मुझे तो लग रहा है तुम सब झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, हम सही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। मदन राम को मिलने आता है और उसे परेशान देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, राम, आज तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? फिर राम उसको गांव में सोने की चोरी की सारी कहानी बता देता है। मदन अपनी जादुई शक्ति से थोड़ी ही देर में राम को बता देता है। मदन, राम, ये सारा सोना पप्पू ने चोरी किया है और वो बड़ा शक्तिशाली जादूगर है। तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अचानक मदन को एक उपाय सूझती है। वो दोनों राम और मदन पप्पू का पीछा करते हैं। पप्पू सीधा अपने दोस्त सांपों के पास जाता है और मदन जल्दी से अपनी शक्ति से सांपों को आज़ाद कर देता है। फिर मदन पप्पू पर हमला करता है और पप्पू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी राम उसे पकड़कर जेल में बंद कर देता है। फिर राम उसे बोलता है, तुम एक लालची इंसान हो और इस लालच के कारण आज जेल में हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है।